हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। नई भर्ती भी आपके आ चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। अब भाई जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है या फिर जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला, उनका एक ही डाउट है, हमारा जो एग्जाम हुआ है इसके बेस पर हमारी कट ऑफ क्या हो सकती है। जो आपका अभी एग्जाम चल रहा है उसके आधार पर, जो आपके रिव्यू है उसके आधार पर। एक चीज भाई, पिछली वीडियो के अंदर काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो के अंदर कि ये ज्यादा है, और जो मैंने आपको हार्ड शिफ्ट का डाटा दिया था अभी भी दे दूंगा कि जो 24 दिसंबर तक आपके जितने भी एग्जाम हो उनमें से हार्ड शिफ्ट कौन सी है, एक्सपेक्टेड। मैं एक्सपेक्टेड शब्द का यूज कर रहा हूं, फिर भी अगर आपका ये डाउट है कि आपने जो कट ऑफ बताई है इतनी नहीं जाएगी, तो भाई फिर ये बेवकूफी वाली बात है। मैंने आपको यहाँ पे यही बताया है कि 100% आपका रियल डाटा आंसर के आने के बाद में होता है। अभी आपकी दिल की तसल्ली के लिए आपका जो एग्जाम चल रहा है उसके आधार पर बता रहा हूं। आप में से काफी बच्चों को पता है कि आप क्या बता रहे हो आकर हमें आकर आप यही बता रहे हो, या फिर जो भी आप वीडियो के अंदर जो भी बच्चे आप रिव्यू देख रहे होगे उसके अंदर यही बताया जा रहा है। काफी बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैं तो 90 प्लस तक करके आया हूं, मैं 80 प्लस तक करके आया हूं, मैं 85 प्लस तक करके आया हूं। तो ये हम नहीं मान रहे हैं, हम ये मान भी रहे हैं लेकिन ये स्कोर बच्चों को नहीं मान रहे। हम इसके अंदर एक बटा 3 बच्चों के कुछ माइनस कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर माइनस करके बच्चों का कुछ स्कोर अपनी तरफ से लगा देंगे, इतना बच्चों का हो सकता है। और एग्जाम का लेवल देखते हुए, जो भी आपकी मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके है, जो भी है करंट अफेयर है, उसको देखते हुए हम ये सिस्टम कर रहे हैं। इसके साथ ही वही जिन बच्चों का भी एग्जाम होना है फरवरी के अंदर, उन बच्चों को मौका मिल चुका है। ये कहीं ना कहीं रेलवे की सबसे बड़ी बेवकूफी कह सकते हो, फिर गलती कह सकते हो, क्योंकि भाई एग्जाम आपका कंटिन्यू होना चाहिए। बीच में इतना बच्चों को गैप दे दिया, जो आप करंट अफेयर के क्वेश्चन दे रहे हो, फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो बच्चे पहले दिन पे एग्जाम दे चुके हैं, पहले स्टार्टिंग अंदर जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, उनके अंदर और जो फरवरी के अंदर एग्जाम देंगे इनके अंदर दिन रात का फर्क होगा, ठीक है। तो भाई ये बच्चे तैयारी कर लेंगे। आपका जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली होना चाहिए, एक साथ लगातार होना चाहिए। ये रेलवे की कहीं ना कहीं गलती है भाई, रेलवे की इस गलती को सुधारना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि हार्ड शिफ्ट अब तक की, आंसर की कब तक आएगी। आंसर की मेरे भाई, आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा है? 10 फरवरी को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, तो आपकी जो आंसर की है ये भाई 14 या 15 फरवरी के अप्रोक्स मान के चल सकते हो कि 4 या 5 दिन बाद में आपका एग्जाम जो है, सॉरी 4 या 5 दिन के बाद में जो आपका आंसर की आ जाती है, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होता है। रेलवे का यही देखा गया है कि 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की है ये दे दी जाती है, जारी कर दी जाती है। जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन 100% वाला डाटा मिलेगा आपका हार्ड शिफ्ट का, आपकी कट ऑफ का। अभी आपको मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि ये कट ऑफ ज्यादा है, ये कट ऑफ ज्यादा है, तो मेरे भाई अपनी माँ को चुड़ैल कोई नहीं बोलता है। सभी को अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही है। मैं अगर एग्जाम दे के आऊंगा तो मुझे यही लगेगा सबसे हार्ड मेरी शिफ्ट है, मेरे से आगे कोई नहीं है, सिलेक्शन सबसे पहले मेरा होगा, मुझे पटड़ियों पर सबसे पहले बैठाया जाएगा। ये सभी की सोच होती है भाई, आपकी गलती नहीं है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मानसिकता होती है, हर व्यक्ति की मानसिकता होती है कि मेरी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड है। लेकिन भाई जिस दिन आपका ऑफिशियली डाटा आएगा उसके बेस पर यहाँ पे मैं बताऊं ना, उसी दिन भी बच्चों को डाउट होगा कि भाई मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी सर, ये क्या हो गया, मेरी सबसे हार्ड थी, ये क्या कर दिया, ये फेक है, ये डाटा ही गलत है, ऐसा कहते हैं भाई। अब किसकी माने भाई? लेकिन मैं आपको यहाँ पे सभी की कोई ना कोई शिफ्ट हार्ड जरूर बताऊंगा। यहाँ पे किसी सभी की शिफ्ट कोई ना कोई हार्ड जरूर बताऊंगा। ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ूंगा जिसके अंदर हार्ड शिफ्ट नहीं लगी हो। लेकिन क्या सभी शिफ्ट हार्ड ही रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से टॉप 5 हार्ड निकलेगी, ये मैं बोल रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए करिए भाई, ध्यान से सुन लो, वीडियो को देखा करो, आराम से समझा करो, ठीक है। जो इनके अंदर 5 की टॉप हार्ड शिफ्टें निकलेंगी ना, तो मेरे भाई उनकी नॉर्मलाइजेशन कह सकते हो, अगर पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग चले तो भाई 15 से 17 प्लस जा सकती है। अगर देखें इस बार का जो ट्रेंड चल रहा है बाकी की जो भर्तियां उनको देखते हुए, फिर भाई 10 तक बिल्कुल मुश्किल से जाएगा, ये है। अब हार्ड शिफ्टें कौन सी है वो आपको मैं बताता हूँ, ये आपको नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बताया है। अब हार्ड शिफ्ट का डाटा सुन लीजिए, क्या है आपका हार्ड शिफ्ट का डाटा, क्या कहता है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊंगा। देखिए पहले दिन की हमने मानी है तीनों शिफ्टें हार्ड की, पहले दिन की तीनों शिफ्टें हार्ड हमें लगी है। और दूसरे दिन की आपकी सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट हार्ड लगी, मैं सेकंड थर्ड इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। सेकंड थर्ड शिफ्ट हार्ड लगी है। और उसके बाद में आपका 1 दिसंबर को एग्जाम होता है, तीसरी शिफ्ट हार्ड लगी हमें।
ठीक है। अब इनमें से टॉप की हार्ड निकली भी, सभी हार्ड नहीं, इनमें से निकलेगी, जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से निकलेगी, ये हमारा मानना है, ठीक है। उसके बाद में 2 दिसंबर की सेकंड एंड फर्स्ट है, 3 दिसंबर की हम माने हैं सेकंड है, 4 दिसंबर की सेकंड है, थर्ड है, 5 दिसंबर की एंड फर्स्ट है, ठीक, ये हमारा मानना है। उसके बाद में 8 दिसंबर की फर्स्ट एंड थर्ड है, ठीक है। उसके बाद में 9 दिसंबर की आपकी सेकंड हम मान रहे हैं। उसके बाद में 10 दिसंबर की हम थर्ड शिफ्ट हार्ड मान रहे हैं। 11 दिसंबर की फर्स्ट मान रहे हैं। उसके बाद में 12 दिसंबर की सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट को हार्ड मान रहे हैं। 13 दिसंबर की, ये ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का फर्क मान के चल सकते हो। 14 दिसंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट हार्ड है। इनमें से टॉप की जो 5 हार्ड शिफ्टें निकलेगी ना, उनकी नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको अभी बताई है। इनमें से जो टॉप की 5 निकलेगी, इनकी की नॉर्मलाइजेशन, अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है, तो वो होगी मेरे दोस्त, आप यहीं पे ये मान के चलिए 15 तक की मैं लिख देता हूं, ठीक है। कोई पिछले अकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, 15 तक मान के चल सकते हो। 15 दिसंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट है। 16 दिसंबर की बात करें तो थर्ड शिफ्ट है। 16 दिसंबर 17 के बाद में 17 है, 17 की सेकंड एंड फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद में 19 की आपकी फर्स्ट माने 18 की छुट्टी आती है। 21 की आपकी सेकंड एंड फर्स्ट हम मान रहे हैं कि हार्ड है। 22 तारीख की आपकी 22 तारीख की आपकी कौन सी है, सेकंड है। और 24 तारीख का भी डाटा हमने भाई कैलकुलेट नहीं किया है। 24 तारीख का डाटा मैं आपको बताऊंगा जिस दिन रिव्यू करेंगे। अभी 24 तारीख का आपका खत्म हो चुका है, 24 तारीख भी आपकी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 तारीख की कौन सी शिफ्ट आ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सॉरी भाई, कट ऑफ तो अभी बतानी है। ये आपका डाटा है हार्ड शिफ्ट का, इनकी नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दी, आंसर की बता दी। अब फाइनली बात करते हैं कट ऑफ। एक बार फिर से सुन लीजिए सॉरी भाई, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, दोबारा से बता रहा हूं, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। ये कट ऑफ चेंज हो सकती है, ये कट ऑफ चेंज हो सकती है जिस दिन आंसर की आएगी, जिस दिन आंसर की आएगी। इससे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो मैं भी गधा हूं, आप भी गधे हो, ये सही बात है भाई। अगर मैं इससे ज्यादा रिपीट कर रहा हूं तो मेरी बेवकूफी है कि मैं आपको भी बार बार बता रहा हूं, आपकी बेवकूफी है कि आप मेरे से बार बार सुन रहे हो। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि भाई ये आपकी एक्सपेक्टेड है, ये आपका एक्सपेक्टेड बताऊंगा, लेकिन 100% मैं यहाँ पे तब लिखूंगा जिस दिन आपकी आंसर की आ जाएगी, 100% तब लिखूंगा। लेकिन अभी मैं 100% नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं एक्सपेक्टेड लिख रहा हूं। और अभी एक चीज और भी लिख रहा हूं, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे, वो बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपका रा स्कोर नहीं है, ये रा स्कोर की कट ऑफ नहीं है। जो आपको मैं बता रहा हूं ये विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के है, विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है। ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन की है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, जो कि आप रा से ज्यादा मान सकते हो, रा से ज्यादा ही होगी विद नॉर्मलाइज है तो, ठीक है। जो कि आपकी किस तरीके से है, तो जनरल, ओबीसी, SC ST सभी का मान के चल सकते हो 78 ±2। अभी आपके रिव्यू के आधार पर है, अभी जो आपका रिव्यू चल रहा है उसके आधार पर है। SC ST वाले ये भाई अपने 5-7 नंबर कम कर लेना, 5 से 7 नंबर कम कर लेना। ईडब्ल्यूएस वाले अपने 2 से 3 नंबर कम कर लेना। जनरल ओबीसी वाले ये मान के चलिए। अभी मैंने आपको वैसे ही बताया, आप 78 के लगभग मान के चलिए, 78 76 70 लगभग मान के चलिए, इतने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। विद नॉर्मलाइज मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इतने नंबर बन रहे हैं आपके विद नॉर्मलाइजेशन। आप मान के चल सकते हो, कुछ ही मान के चलिए, लेकिन मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का बताया है, विद नॉर्मलाइज मैं मानता हूं इतनी आपकी कट हो जाएगी, इसके अप्रोक्स जाएगी, ठीक है। पूरा मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, जो भी आपका डाटा बन पाया वो आपको मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।